हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूपीएससी पीसीएस फॉरम। आज हम पढ़ेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन का एग्रीकल्चर और डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स से रिगार्डिंग क्वेश्चन। और इसके पहले मैं बोलूँगी, प्लीज़ फ्रेंड्स, अगर आपने चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर शेयर एंड सब्सक्राइब करें एंड कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें वीडियो कैसा लगा। और जैसे कि मैंने कहा था कि हम एनसीईआरटी का क्वेश्चन एमसीक्यू लगा रहे हैं, ठीक है। तो उसमें हमने महाजनपदास को कंप्लीट कर दिया है। अभी हम इंडस वैली सिविलाइजेशन को स्टार्ट किए। तो चलिए देखते हैं 21 नंबर क्वेश्चन से। द एविडेंस ऑफ प्लॉ फील्ड इज फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग साइट्स। तो इसमें पूछ रहा है प्लॉ फील्ड के बारे में, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना है, प्लॉ फील्ड और टेराकोटा मॉडल ऑफ प्लॉ, ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। तो एग्जाम में बहुत हड़बड़ी में बहुत काम माइंड रखना है और बहुत कम काम माइंड से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो पूछा है द एविडेंस ऑफ प्लॉ फील्ड इज फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग साइट्स। तो प्लॉ फील्ड का एविडेंस हमें कहाँ से देखने को मिला है? तो हमें देखने को मिला है कालीबंगन से। कालीबंगन से हमें प्लॉ फील्ड का एविडेंस देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट। द एविडेंस ऑफ प्लॉ फील्ड बाय द आर्कियोलॉजिस्ट फाउंड एट कालीबंगन, जो कि राजस्थान में है। और जो प्लॉ टेराकोटा मॉडल ऑफ प्लॉ हमें देखने को मिलता है वो चोलिस्तान और बनावली, जो कि हरियाणा में है। तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा डी करेक्ट। 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन है, पूछते हैं एमंग व्हिच ऑफ द फॉलोइंग साइट्स द टेराकोटा मॉडल ऑफ प्लॉ हैज बीन फाउंड। और देखिए इस क्वेश्चन में टेराकोटा मॉडल ऑफ प्लॉ के बारे में ही पूछ दिया। तो अभी हमने जस्ट देखा कि वो हमें देखने को मिलता है चोलिस्तान और बनावली में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट। चोलिस्तान और बनावली में हमें प्लॉ फील्ड देखने को मिलता है, मतलब टेराकोटा मॉडल ऑफ प्लॉ देखने को मिलता है। मेरा फिर से भी स्लिप ऑफ टंग हो गया। प्लॉ फील्ड हमें देखने को मिलता है कहाँ पर? कालीबंगन में। तो टेराकोटा मॉडल ऑफ प्लॉ हमें देखने को मिलता है चोलिस्तान और बनावली में। चोलिस्तान जो है पोर्शन है, डेजर्ट पोर्शन है किसका? पाकिस्तान का, ठीक है। जबकि बनावली जो है वो लोकेटेड है हरियाणा में। राखीगढ़ी भी हरियाणा में लोकेटेड है। और मैंने बताया था कि हरियाणा में का जो राखीगढ़ी है वो इंडिया का सबसे बड़ा इंडस वैली सिविलाइजेशन है, ठीक है। तो दिस अलॉन्ग विथ टेराकोटा मॉडल ऑफ बुल डिस्कवर्ड फ्रॉम अदर हड़प्पन साइट्स सजेस्ट प्रिविलेज ऑफ फ्लरिशिंग एग्रीकल्चर इन द हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो ये टेराकोटा मॉडल ऑफ प्लॉ क्या सजेस्ट करता है? ये तो यही सजेस्ट करेगा ना कि उस टाइम जो एग्रीकल्चर था काफ़ी अच्छा डेवलप था। लेकिन ध्यान रखेंगे कि हड़प्पन सिविलाइजेशन के टाइम पे आयरन का खोज नहीं हुआ था, ठीक है। तो ये आप ध्यान में रखें। आर्कियोलॉजिस्ट हैव आल्सो फाउंड एट प्लॉ फील्ड एट कालीबंगन, हमने पहले ही क्वेश्चन में देखा था। चानोदरा लोकेटेड इन सिंध रीजन ऑफ पाकिस्तान वाज ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली डिवोटेड टू क्राफ्ट प्रोडक्शन। तो इसमें जो ऑप्शन में चानोदरा जो दिया हुआ है, जो पाकिस्तान में लोकेटेड है, वो मेनली किसके लिए फेमस था? क्राफ्ट के प्रोडक्शन के लिए, ठीक है। राखीगढ़ हरियाणा का लार्जेस्ट हड़प्पन साइट्स है। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा करेक्ट। चोलिस्तान और बनावली जो है वहां पे हमें टेराकोटा मॉडल ऑफ प्लॉ देखने को मिला है। 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एविडेंस सजेस्ट दैट इरिगेशन वाज प्रोबेबली रिक्वायर्ड फॉर द एग्रीकल्चर इन हड़प्पन सिविलाइजेशन व्हिच अमंग द फॉलोइंग सोर्सेज ऑफ वाटर वेर यूज्ड फॉर द इरिगेशन पर्पस। तो मैंने बताया था कि जो हड़प्पन सिविलाइजेशन था वो कहाँ पे सिचुएटेड था? वो मेनली सिचुएटेड था सेमी एरिड रीजन में, ठीक है। तो वहाँ पे आपको इरिगेशन फैसिलिटीज़ की ज़रूरत पड़ती थी इरिगेशन करने की, क्योंकि वो एग्रीकल्चर सिविलाइजेशन था। तो एग्रीकल्चर मतलब इरिगेशन के पर्पस के लिए कहाँ से यूज़ किया जाता था? वाटर कैनाल्स, वाटर रिजर्व, वेल्स। तो हमें बताना है कि इनमें से कौन सा जो ऑप्शन है वो करेक्ट है। तो जैसे मैंने बताया कि वेल्स का तो यूज़ किया ही जाता था। वेल्स का ही वाटर जो था वो किसमें? बाथ में, ग्रेट बाथ जो था उसमें वाटर डाला जाता था। तो वो वेल्स तो वाटर रिजर्वर भी था ही। हमने धौलावीरा का एग्जांपल देखा था कि धौलावीरा काफ़ी फेमस था वाटर रिजर्वायर में, ठीक है। और कैनाल्स भी प्रेजेंस हुआ करते थे। तो 1 2 3 तीनों ही सही है। सोटोगई में हमें कैनाल का एविडेंस देखने को मिला है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट हमारा 1 2 3। एविडेंस सजेस्टेड कैनाल्स, वेल्स एंड वाटर रिजर्वायर यूज्ड फॉर द इरिगेशन पर्पसेस। सोटोगई से हमें, सोटोगई जो कि अफगानिस्तान में है, वहां से हमें कैनाल्स के एविडेंसेस देखने को मिले हैं, बट नॉट इन पंजाब और सिंध। तो ध्यान रखेंगे कि कैनाल्स का जो एविडेंस है वो पंजाब और सिंध में नहीं देखने को मिला है, वो हमें मिला है अफगानिस्तान में। इट इज पॉसिबल दैट एंशिएंट कैनाल्स सिल्टेड अप अलोंग एगो। वाटर ड्रॉन फ्रॉम वेल वाज यूज्ड फॉर इरिगेशन। वेल्स आर फाउंड इन मेनी हाउसेस इन हड़प्पन सेटलमेंट्स
वाटर रिजर्वायर आर फाउंड इन धौलावीरा, ठीक है। तो वाटर रिजर्वायर कहाँ एविडेंस देखने को मिले? धौलावीरा, जो कि कच्छ रीजन राजस्थान में सिचुएटेड है, विच माइट हैव बीन यूज्ड टू स्टोर वाटर फॉर एग्रीकल्चर। 24th नंबर क्वेश्चन देखते और 24th नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स वर नोन टू हड़प्पन्स। तो हड़प्पन्स के लिए कौन सा जो एनिमल्स था वो नोन था? तो लायन जो था वो नोन नहीं था, काऊ भी नोन नहीं था। वैसे तो हॉर्स का एविडेंस मिला है, लेकिन यूपीएससी में एक बार क्वेश्चन पूछा था और यूपीएससी ने इस बात को नकार दिया था कि हड़प्पन जो थे वो अवेयर थे हॉर्स के रिगार्डिंग, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 जो हो जाएगा, लायंस को लेकर वो अवेयर नहीं थे, तो ऑप्शन नंबर 1, 2, 3। एलिफेंट, राइनोसेरस एंड कैमल्स को लेकर वो अवेयर थे और उनका एविडेंस हमें देखने को मिलता है सिल्स पिक्टोग्राफ पे देखने को मिलता है। बिसाइड दिस एनिमल ऑक्सिन, बिफाइलो, गोट्स, सीप, पिग्स वेयर डोमेस्टिकेटेड बाय हड़प्पन्स। तो इसके अलावा कौन कौन से जानवर को वो डोमेस्टिकेट करते थे? ऑक्सिन, बफेलो, गोट, सीप, पिग्स को भी वो डोमेस्टिकेट करते थे। द हप बुल्ड वर फेवर्ड बाय द हड़प्पन फ्रॉम वेरी बिगिनिंग। 25th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following crops were cultivated by the farmers of Harappan civilization? तो हड़प्पन सिविलाइजेशन के जो फार्मर्स थे उनके द्वारा कौन सा जो क्रॉप है वो कल्टीवेट किया जाता था? कॉटन को तो कल्टीवेट किया ही जाता था, कॉटन से वो अवेयर थे और कॉटन को वो सिंडन के नाम से जानते थे। तो ध्यान रखेंगे, कभी क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि कॉटन को हड़प्पन किस नाम से जानते थे, तो कॉटन को वो जानते थे सिंडन के नाम से। राइस का हमें राइस हस्क देखने को मिला है लोथल में, बार्ले का भी एविडेंस हमें देखने को मिलता है। और अभी आपको पता है कि जो 2023 का ईयर है वो इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स है, तो ध्यान में रखेंगे कि मिलेट्स के बारे में हमें पहले से बार्ले जो कि मिलेट्स का ही पार्ट होता है, तो वो उसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? IVC से ही मिलती है, ठीक है। तो उस टाइम पे भी लोग मिलेट्स को कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते थे। और आपको पता है कि मिलेट्स को श्री अन्न भी कहा जाता है और वो न्यूट्रिशियस सेरेल्स है। तो ऑप्शन नंबर हमारा 1, 2, 3 जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट। तो राइस, बार्ले वेर कल्टिवेटेड बाय द फार्मर्स ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। इन एडिशन टू दिस, इसके अलावा क्या क्या वो प्रोड्यूस करते थे? व्हीट करते थे, राई करते थे, पीस करते थे, सेसमम करते थे और मस्टर्ड करते थे, ठीक है। हड़प्पन विलेज मोस्टली सिचुएटेड नियर द फ्लड प्लेन्स प्रोड्यूस सफिशिएंट फूड ग्रेन्स नॉट ओनली टू फूड देमसेल्व्स बट द टाउन पीपल। तो वो फूड ग्रेन्स को सफिशिएंट अमाउंट में फूड ग्रेन्स को उत्पादन करते थे, प्रोडक्शन करते थे, और इसका सिर्फ वो खुद को फीड नहीं करते थे बल्कि जो लोग होते थे उनको भी, वो जो टाउन पीपल थे उनको भी वो फीड करते थे। शुगर केन और पोटैटो कल्टीवेट नहीं किया जाते थे हड़प्पन सिविलाइजेशन के द्वारा। आपको पता है कि जो पोटैटो है वो इंट्रोड्यूस किया गया था, शुगर केन और पोटैटो जो है वो इंट्रोड्यूस किया कॉलोनियल, जो यूरोपियन कॉलोनियल गवर्नमेंट थी उनके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था। तो ऑप्शन नंबर हमारा 1, 2, 3 जो होगा वो सही हो जाएगा। अब हम देखेंगे ट्रेड, टेक्नोलॉजी और क्राफ्ट्स के बारे में। हड़प्पन सिविलाइजेशन का ट्रेड, टेक्नोलॉजी और क्राफ्ट्स कैसा था उसके बारे में देखेंगे। और पहला क्वेश्चन है, द पीपल ऑफ हड़प्पा वेर वेल एक्वेंटेड विद द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑफ ब्रोंज, दे मेड ब्रोंज बाय मिक्सिंग। तो इसमें पूछ रहा है एक्चुअली कि ब्रोंज जो है एक अलॉय है, ठीक है, और ब्रोंज का निर्माण वो किसको मिक्स करके करते थे? तो ब्रोंज जो होता था वो किसका अलॉय हुआ करता था? कॉपर और टीन का, ठीक है, कंफ्यूज नहीं करेंगे। जबकि जो ब्रास होता है वो कॉपर और जिंक का अलॉय होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा 1 हो जाएगा करेक्ट। आयरन को लेकर वो अवेयर नहीं थे, तो इसलिए बी और सी तो ऐसे ही इनकरेक्ट हो जाएगा। तो द पीपल ऑफ हड़प्पा मेड ब्रोंज बाय मिक्सिंग विथ कॉपर। तो कॉपर को जब वो मिक्स करते थे टीन के साथ तो ब्रॉन्ज का फॉर्मेशन करते थे। Harappan culture belongs to bronze age. Tin and copper were not readily available in the region. That is why there is not many tools found there. टीन बहुत ज़्यादा नहीं मिलता था, इसीलिए वो मतलब बहुत सारे टूल्स जो है वो नहीं मिलते थे। खेतरी माइन से वो किसका? खेतरी माइन से वो कॉपर, खेतरी माइन जो कि राजस्थान में है वहाँ से वो कॉपर को इम्पोर्ट करते थे। एंड बलूचिस्तान आर नियर बाई सोर्स फॉर द कॉपर और टीन वॉज प्रोबेबली ब्रॉड फ्रॉम द अफगानिस्तान, ठीक है। 27th नंबर क्वेश्चन देखते हैं, विच मेटल हैज सो फार नॉट बीन डिस्कवर्ड इन द हड़प्पन साइट्स। तो मैंने कई बार बता दिया कि वो आयरन है जिसको लेकर वो अवेयर नहीं थे, और आयरन का ही खोज होता है जिसके बाद जो ऋग वैदिक और मेनली जो लेटर वैदिक पीरियड में
क्या होने लगता है, जनपदा कन्वर्ट होने लगता है महाजनपदाज में, और बड़े बड़े साम्राज्य का, बड़े बड़े एम्पायर का फॉर्मेशन होता है, इस्टेब्लिशमेंट होता है, जैसे कि मगध 16 महाजनपदाज का फॉर्मेशन होता है। तो उसमें आयरन का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल रहता है। तो आयरन को लेकर जो हड़प्पन साइट्स थे वो अवेयर नहीं थे। तो आयरन हैज़ नॉट बीन डिस्कवर्ड इन हड़प्पन साइट्स। द यूज ऑफ आयरन इन इंडिया स्टार्टेड इन लेटर वैदिक एज। तो यूज इसका स्टार्ट हो जाता है लेटर वैदिक एज में, विच इज डेटेड अराउंड 1000 BC। हड़प्पन सिविलाइजेशन वॉज प्रीडोमिनेटली अ ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन। तो हड़प्पन सिविलाइजेशन मेनली कौन सा एज सिविलाइजेशन था, ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन। और ब्रॉन्ज क्या होता था, ब्रॉन्ज एक अलॉय होता था कॉपर और टीन का, ठीक है। और वो लेकिन वो अवेयर थे किसको लेकर, गोल्ड को लेकर, सिल्वर को लेकर, लेकिन आयरन को लेकर वो अवेयर नहीं थे। 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, द फॉलोइंग पेयर इज इनकरेक्टली मैच्ड। इनमें से कौन सा जो पेयर है वो इनकरेक्टली मैच्ड है। तो हड़प्पन पीपल क्या करते थे, बहुत सारे जो मिनरल्स होते थे वो उसको इंपोर्ट करते थे। तो इसमें पूछा गया कि कौन कौन सा जो रीजन है और उनसे जो इंपोर्ट किए जाते थे मिनरल्स, उसमें से कौन सा जो ऑप्शन है वो करेक्ट नहीं है। तो गोल्ड वो साउथ इंडिया से इंपोर्ट करते थे, ठीक है, गोलकुंडा से मेनली वो इंपोर्ट करते थे क्या चीज़, गोल्ड। लैपिस लाजुली अफगानिस्तान से इंपोर्ट करते थे, तो ये भी सही है। टीन जो है वो अफगानिस्तान से इंपोर्ट करते थे, ना कि जम्मू कश्मीर से, तो ये भी गलत है। कॉपर बलूचिस्तान और खेतरी माइन ऑफ राजस्थान से वो इंपोर्ट करते थे। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो इनकरेक्ट है, क्योंकि टीन का वो इंपोर्ट जम्मू कश्मीर से नहीं अफगानिस्तान से करते थे। और टीन इट वॉज यूज फॉर मेकिंग ब्रॉन्ज, क्योंकि और टीन का यूज़ किस लिए किया जाता था, ब्रॉन्ज को बनाने में। जैसे कि मैंने बताया कि ब्रॉन्ज और टीन को मिला के वो कॉपर और टीन को मिला के ब्रॉन्ज वो बनाते थे, ठीक है। लैपिस लाजुली गोल्ड कहाँ से मिलते थे, साउथ इंडिया से। लैपिस लाजुली अफगानिस्तान से, और कॉपर बलूचिस्तान और खेतरी माइन ऑफ राजस्थान से। 29th नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू द एग्जिस्टेंस ऑफ ह्यूज ब्रिक स्ट्रक्चर इन हड़प्पन कल्चर। तो जो ह्यूज ब्रिक स्ट्रक्चर थी हड़प्पन कल्चर में, उसके रिगार्डिंग हमें बताना है कि क्या सही है। ब्रिक लेइंग वॉज एन इम्पॉर्टेंट क्राफ्ट, द क्लास ऑफ मेजर एग्जिस्टेड ड्यूरिंग द हड़प्पन कल्चर। तो इसमें हमें बताना है कि कौन कौन सा जो है ऑप्शन वो सही है। तो हमने देखा था कि बेक्ड ब्रिक्स जो हमें मिलते हैं हड़प्पन कल्चर में मिलते हैं। मेसोपोटामिया में भी ये जो बेक्ड ब्रिक मिलते हैं, लेकिन ड्राइड ब्रिक जो है वो कहाँ पे मिलते हैं, वो इजिप्शियन कल्चर में मिलते हैं। तो ऑब्वियसली पहले वाला जो है वो सही है। द क्लास ऑफ मेजन एग्जिस्टेड ड्यूरिंग द हड़प्पन कल्चर, तो ये भी सही होगा कि मेजन्स का क्लास उस टाइम एग्जिस्ट करता था। तो दोनों ही ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, ठीक है। हड़प्पन साइट्स हैव ह्यूज ब्रिक स्ट्रक्चर, दे सजेस्ट दैट ब्रिक लेइंग वाज एन इंपॉर्टेंट क्राफ्ट। द ब्रिक स्ट्रक्चर वर एविडेंस ऑफ दिस क्राफ्ट, सो अकॉर्डिंग टू हिस्टोरियंस देयर एग्जिस्टेड अ क्लास ऑफ मेजन्स। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट। 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंपोर्ट ऑफ मेटल। तो हमें बताना है कि इंपोर्ट ऑफ मेटल के रिगार्डिंग कौन सा जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। कॉपर वॉज obtained फ्रॉम द राजस्थान एंड बलूचिस्तान, टीन वॉज इम्पोर्टेड फ्रॉम अफगानिस्तान। तो हमें बताना है कि कौन सा जो है वो सही है। तो हमने अभी जस्ट देखा कि कॉपर है वो कहाँ से इंपोर्ट करते थे, बलूचिस्तान और राजस्थान से, राजस्थान का खेतरी माइन से। टीन को इंपोर्ट करते थे अफगानिस्तान से। तो दोनों ही ऑप्शन हमारा करेक्ट है। हड़प्पन कल्चर को ब्रॉन्ज एज भी कहा जाता है, क्योंकि उस टाइम ब्रॉन्ज का फॉर्मेशन किया जाता था। ब्रॉन्ज एक एलॉय होता था कॉपर और टीन को मिला के, और ये जो एज था वो अकर कर रहा था 3000 BC से 1000 BC तक। इम्प्योरिटीज ऑफ ओर्स फाउंड सो दे आर फ्रॉम खेतरीज माइंस and could also been brought from Balochistan. Tin was sourced from the mines located in Afghanistan. It was also found in Hazaribagh. तो टीन अफगानिस्तान से हजारीबाग और बस्तर रीजन से भी प्राप्त किया जाता था। However, no conclusive evidence suggesting its import to Harappan civilization has been discovered. ठीक है, वैसे कोई कंक्लूसिव एविडेंस नहीं मिलता है। 31st नंबर क्वेश्चन देखते हैं, द फॉलोइंग एविडेंस सजेस्ट द इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रेड इन लाइव्स ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो हड़प्पन कल्चर के टाइम पे जो ट्रेड का इंपॉर्टेंस था वो क्या था, वो कौन सा एविडेंस बताता है, तो प्रेजेंस ऑफ ग्रेनरीज हमने देखा कि काफ़ी सबसे बड़ी जो ग्रेनरीज है वो मोहनजोदारो में देखने को मिलती है। 6 ग्रेनरीज हमें देखने को मिलती है हड़प्पा में, ठीक है। प्रेजेंस ऑफ
सिल्स भी हमें देखने को मिलते हैं जिसके ऊपर पिक्टोग्राफ किया जाता था कि उसमें कोई ना कोई पिक्चर बने होते थे, ठीक है। और सिल्स हमें क्या बताता था कि अगर ये कहीं पर ट्रेड करने पे जाता था तो वो जो पैकेट होता था उस पर सिल्स लगा देता था। अगर वो मतलब उसको वैसे ही मिला जैसे ही मतलब बिना छेड़छाड़ किए गए अगर वो मिल गया तो मतलब जो उसमें जो सामान है वो अच्छे से पहुंच गया। यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट इनका यूनिफॉर्म था क्योंकि स्क्रिप्ट जो थी इनकी वो पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट थी, ठीक है, जिसको अभी तक डेसिफर नहीं किया गया। ध्यान रखें, रेगुलेटेड वेट एंड मेजर्स, और इनका वेट और मेजर्स भी था ना वो काफी रेगुलेटेड था। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट। द पीपल ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन वेर इंडल्ज इन बोथ इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल ट्रेड। तो पीपल जो हड़प्पन सिविलाइजेशन के थे वो इंटरनल और एक्सटर्नल ट्रेड दोनों में ही इंडल्ज थे। द प्रेजेंस ऑफ ग्रेनरीज highlight the practice of storage and transportation of grains. It was also used for exchange for finished goods. तो ग्रेन्स का यूज फिनिश गुड्स के लिए भी किया जाता था क्योंकि उस टाइम चलता था बार्टर सिस्टम, ठीक है। तो ग्रेन्स का यूज किस लिए, एक्सचेंज में भी किया जाता था। द प्रेजेंस ऑफ सिल्स एज फॉर मेसोपोटामिया, बरीन एंड ओमान हाईलाइट्स द लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड कैरिड आउट बाय हड़प्पन। तो लॉन्ग डिस्टेंस जो ट्रेड होता था उसका पहचान हमें कहाँ से मिलता है, सिल्स से, जो कि मिलता है हमें मेसोपोटामिया, बहरीन और ओमान से। यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट एंड रेगुलेटेड वेट एंड मेजर प्रोजेक्ट दैट देयर इज ए सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी सपोर्टिंग ट्रेड एंड कॉमर्स, ठीक है। 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। Consider the following statement with reference to the cultural contact between the people of Harappa and Mesopotamia. तो हमें बताना है कि कल्चर कंटेक्ट जो मेसोपोटामिया और हड़प्पन पीपल्स के बीच में था उसके रेफरेंस में हमें बताना है। तो इन मेसोपोटामियन टेक्स्ट द इंडस वैली सिविलाइजेशन हैज बीन रेफर्ड एज मेलुहा। तो आईवीसी को इन मतलब क्या कहा गया, मेलुहा के रूप में कहा गया मेसोपोटामियन टेक्स्ट के रूप में। द इंस्क्रिप्शन बिहाइंड एफिशिएंट टाउन प्लानिंग ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन वाज द सिटीज ऑफ मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन। तो हमें बताना है कि इनमें से कौन सा जो सही है। तो ऑप्शन नंबर जो सेकंड है वो गलत है क्योंकि हड़प्पन जो साइट्स थे उनकी जो सिटी प्लानिंग थी, उनकी जो टाउन प्लानिंग थी वो कई गुना अच्छी थी किससे, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन से। तो इंस्पिरेशन तो वहां से हो ही नहीं सकते हैं। और हाँ, मेसोपोटामियन टेक्स्ट में इंडस वैली सिविलाइजेशन को रेफर किया गया है मेलुहा के रूप में, ठीक है, मेलुहा के रूप में रेफर किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा करेक्ट, जबकि बी हो जाएगा इनकरेक्ट। तो हमारा यहाँ पे पूछा जा रहा है इनकरेक्ट ऑप्शन क्या है, तो ऑब्वियसली बी हो जाएगा इनकरेक्ट ऑप्शन। देख लेते हैं इसका एक्सप्लेनेशन भी। तो जो कल्चरल कॉन्टेक्ट था हड़प्पन सिविलाइजेशन और मेसोपोटामियन और उसके बारे में हमें कहाँ से मिलता है, उनके मेसोपोटामियन टेक्स्ट से इसके बारे में जानकारी मिलती है। जबकि जो वहाँ की जो टाउन प्लानिंग थी हड़प्पन सिटीज की, मतलब हड़प्पन सिटीज की जो टाउन प्लानिंग थी वो मेसोपोटामियन से कई गुना अच्छी थी। हड़प्पन प्लान इट्स टाउन एंड विथ चेस बोर्ड सिस्टम। तो हड़प्पन ने अपनी जो टाउन्स को कैसे चेस बोर्ड सिस्टम के रूप में प्लान किया था, स्ट्रीट ड्रेनेज एंड स्पीड्स को। ऑन द अदर हैंड मेसोपोटामियन सिटीज शोज अ हैफहजार्ड ग्रोथ, जबकि मेसोपोटामिया में जो डेवलपमेंट था वो काफी हैफहजार्ड ग्रोथ था। 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फॉर फैसिलिटेटिंग ट्रेड एंड कॉमर्स विथ सेंट्रल एशिया हड़प्पन पीपल एस्टेब्लिश्ड अ ट्रेडिंग कॉलोनी एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस। तो ट्रेड को फैसिलिटेट करने के लिए सेंट्रल एशिया हड़प्पन पीपल ने ट्रेड कॉलोनी एस्टेब्लिश किया था कौन से प्लेस पे, तो उन्होंने एस्टेब्लिश किया था नॉर्दर्न अफगानिस्तान में। नॉर्दर्न अफगानिस्तान में अपने ट्रेड को मतलब ट्रेडिंग सेंटर ट्रेडिंग कॉलोनी एस्टेब्लिश किया था ट्रेड्स को फैसिलिटेट करने के लिए सेंट्रल एशिया से, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा करेक्ट कि क्या करते थे हड़प्पन, अपने ट्रेड को फैसिलिटेट करने के लिए सेंट्रल एशिया से हड़प्पन पीपल ने अपनी एक कॉलोनी एस्टेब्लिश की थी नॉर्दर्न अफगानिस्तान में, ठीक है। 34th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following is an incorrect match for the region mentioned in the Mesopotamian text and their present location। तो हमें बताना है कि इनमें से कौन सा जो है वो मतलब सही है, सॉरी गलत है, इनकरेक्ट है। तो दिलमन ईरान, मगन ओमान, उरुक इराक, मेलुहा इंडिया एंड पाकिस्तान जो कि हड़प्पन सिविलाइजेशन थी। तो दिलमन के रूप में ईरान को नहीं जबकि बहरीन को किया गया, ठीक है। बहरीन
को दिलमन कहा गया है, मगन ओमान को कहा गया, उरुक इराक को कहा, और मेलुहा हमने अभी जैसे देखा हड़प्पन सिविलाइजेशन, हड़प्पन जो सिटीज थी उनको कहा गया जो कि इंडिया और पाकिस्तान में लोकेटेड थे। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा इनकरेक्ट, कि जो दिलमन थी वो कहाँ पे है, वो बहरीन में है। इट इज लोकेटेड इन पर्शियन गल्फ वाला जो रीजन है उसमें लोकेटेड है। आप देखेंगे कि ये वाला जो रीजन है ये पर्शियन गल्फ है और ये अरेबियन पेनिनसुला है। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा बहरीन एंड सर्व एज ए इंटरमीडिएट ट्रेडिंग स्टेशन। ऑल अदर पेयर्स आर करेक्टली मिस। मगन था ओमान का जहां से कॉपर को इंपोर्ट किया, उरुक इराक का, मेलुहा हड़प्पन सिविलाइजेशन को कहा जाता था। ठीक है, 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following product have been mentioned in Mesopotamian टेक्स्ट। तो इनमें से कौन सा जो प्रोडक्ट है वो मेसोपोटामियन टेक्स्ट में मेंशन किया गया है, तो है कार्नेलियन, लेपिस लाजुली, गोल्ड, कॉपर। ये चारों ही प्रोडक्ट मेसोपोटामियन टेक्स्ट में क्या किया गया है, मेंशन किया गया है। तो कार्नेलियन, लेपिस लाजुली, कॉपर, गोल्ड ये चारों ही मेंशन किया गया है। और दिस टेक्स्ट ऑल्सो मेंशन द नेम दिलमन जो कि आइलैंड ऑफ बहरीन है, मेलुहा जो कि हड़प्पन सिविलाइजेशन है जो कि इंडिया और पाकिस्तान में लोकेटेड है, मगन जो कि ओमान है, उरुक जिसको इराक कहते हैं। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्लास में हम 36 नंबर क्वेश्चन से देखेंगे। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है ये एनसीईआरटी का सीरीज। कमेंट सेक्शन में जरूर बताना ना भूलें। थैंक यू सो मच, बाय।